लगे चाणूर मुष्टिक। न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनांबरा लीलये भो हतो येन सहस्त्र द्वीपे सद्भृत। कहने लगे तुम ना बालक हो ना किशोर हो, तुम बलवान हो के बलवान हो, तुम तो बड़े बहुत बड़े बलवान हो, ऐसे कि जो कुबलिया पीठ हाथी को भी मार सकता है। बोले मामा जी तुम्हें गलत भ्रमी हो गई, हमने काऊ को ना मारो। बोले अच्छा, पूतना अघासुर बकासुर धेनकासुर केसी व्योमासुर और इतने बड़े बड़े राक्षसों का तुम्हें ने तो मारा है। बोले मामा जी गलत बोल रहे हो, हमने एक को ना मारे, वो तो सब यहाँ से मरे मराए गए, हमें तो जमुना जी में बस लेके और फेंक दिए उन्हें, बस मरे मराए धरे दिखाई दिए सामने, तो ज्यादा दुर्गंध आ रही थी उनमें, तो हमने जमुना जी में ढकेल दिए, हमने काऊ को ना मारे। पर ज्यादा जब कहने लगे तो जितने भी वहां बैठे थे इनके ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया अब ज्यादा हो गई है बात, अब एक काम करे न दिखाए दे अपने हाथ। कन्हैया तुरंत खड़े हो गए, ठीक है भैया अगर तुम सब कहते हो तो तैयार है। चाणूर से भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ कर दिया और मुष्टिक से भगवान बलभद्र लड़ने लगे। दोनों आपस में भयंकर युद्ध होने लगा, द्वंद्व युद्ध चल रहा है, पंजों से पंजे लड़े हुए हैं, कोहनी से कोहनी, घुटनों से घुटने मिले हुए हैं, आपस में बड़ा द्वंद्व युद्ध चल रहा है। चलते चलते बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब कंस परेशान हो गया, कंस कहने लगा अरे चाणूर ज्यादा समय मत लो, ये बड़े बलवान हैं, बड़े छलिया हैं, ये किसी भी समय मार सकते हैं तुम्हें, एक चांटा दो और इनको अलग करो। जैसे ही चाणूर ने एक आया और जाकर के जैसे मुष्टिका का प्रहार किया कन्हैया पर, कन्हैया को ऐसे लगा मानो गजराज के ऊपर किसी ने फूल मारा हो फेंक करके। कन्हैया बोले भैया तूने अब अपनी चला ली, अब एक हाथ हमारो भी खा, और एक थप्पड़ भगवान ने घुमा करके जैसे ही मारी, चाणूर तुरंत चटनी चाट गया, नीचे जाकर के लेट गया। इधर भगवान ने दाऊ दादा को इशारा किया, दाऊ दादा ने मुष्टिकासुर के ऊपर एक मुष्टिका प्रहार किया, मुष्टिकासुर भी वहां लेट गया, प्राणांत हो गया। दो पहलवान और आ गए जिनका नाम है कूट नाम का पहलवान है। कूट नाम का पहलवान कूदता हुआ आया, भगवान ने उसको भी कूट दिया, और एक रण और तोसल नाम के दो और दैत्य आ गए लड़ने के लिए भगवान से। भगवान ने उनको भी चटनी चटा दी और तुरंत वहां से जैसे ही अब इन सबको मारते हुए देखा, कन्हैया को खड़ा हुआ देखा, कंस बौखले आ गया, परेशान हो गया। अरे इन दोनों को पकड़ लो, बंदी बना लो, इनके पिता वसुदेव को भी मारेंगे, इनकी माँ हम देवकी को भी छोड़ेंगे नहीं, और इनको भी प्राण दंड देंगे, जाओ पकड़ लो, ये भागने ना पाए कहीं पर। जैसे ही कंस ने ये बातें कही, भगवान बोले दाऊ दादा से, दाऊ दादा देखो ये तो वैसे ही मर गया, पहले ही मर गया, बड़बड़ाने लगा है। कन्हैया तुरंत थोड़े ही समय में पलक झपकते ही कंस के उस सिंहासन पर पहुंचे जहां कंस विराजमान था। कंस का एक थोड़ दी, कंस का मुकुट गिर गया नीचे, मुकुट को संभाल करके गद्दी पे रख दिया, जाकर के केस पकड़ लिए कंस के, केस पकड़ करके थोड़े ही समय में याद दिलाने लगे, याद करो मामा एक समय वो था जब हमारी माँ के केस पकड़े थे तुमने, उनको भी कितनी पीड़ा हुई होगी, आज तुम्हें पता चल रहा होगा। और मामा ने कहा बेटा छोड़ दो, हम तुम्हारे मामा हैं। बोले बस मामा यही ना आवे मोई करबो, पहले तो हम पकड़े ना है, और पकड़ लिए तो छोड़ेंगे ना है, अब तो मार के ही छोड़ेंगे। कन्हैया ने तुरंत ऊपर ऊंचे सिंहासन से पटक दिया भगवान को नीचे धक्का मार करके, जैसे ही कंस गिरा, गिरते ही प्राणांत हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। ऊपर से भगवान और कूद पड़े, सबने जय जयकार बोली, लेकिन देवतन ने जय जयकार ना बोली। देवता बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, सोच रहे हैं भैया कहीं अगर थोड़ी बहुत सांसें बकाया हो गए और कहीं ये जाग कर खड़ो हो गए तो हम लोगों की आफत आ गई। कोई किसी ने जय जयकार ना बोली। कन्हैया ने एक लात और मारी उसमें, यहाँ से वहां को थोड़ा सा हिल गया, जब बिल्कुल कहीं सटपटाया नहीं तो समझने लगा, सब देवता समझ गए कि अब तो ये मारा ही गया है, तब जय जयकार बोलने लगे। बोले कंस मर्दन भगवान की। अरे आप लोग भी बोल दो, अब तो मर गया कंस, अब डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ने जैसे ही कंस का उद्धार किया, और आज कन्हैया कंस मर्दन
भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी बंधन में बंधे हुए थे उनके बीच में सबको छोड़ा। अपने परिवार के जितने भी सखा थे, मित्र थे, भाई बंधु थे, आकर के अपने नाना उग्रसेन को भी बंधन से मुक्त किया और आके अपने पिता वसुदेव और देवकी मैया के भी चरणों में बंधन करके उनको बेड़ियों से मुक्त किया। कारागृह से निकाल करके सुंदर स्नान कराए और उग्रसेन महाराज को ही राजा बना दिया दोबारा, क्योंकि यदुवंश में श्राप लगा है। कन्हैया के वंश में श्राप है कि यदुवंशियों में कोई राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए कन्हैया ने स्वयं राजगद्दी न स्वीकार करके अपने नाना को ही फिर राजा बना दिया दोबारा। और कन्हैया बैठ गए बगल में, उनके मंत्री बन करके सुशोभित हो गए। यहाँ नंद बाबा ने कहा कन्हैया आप अपने ब्रज नहीं चलोगे? तो कन्हैया बोले बाबा 2-3 दिन में इनकी व्यवस्था थोड़ी जो भंग हो गई, थोड़ी लगा करके व्यवस्था फिर आते हैं बाद में, आप चलो जब तक। नंद बाबा को तो वहां से पहुंचा दिया, सब अश्रु में भींगते हुए चले गए। लेकिन यहाँ पर जब गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार किया और सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल पढ़ने के लिए भेज दिया। गुरुकुल में जैसे ही पहुंचे कन्हैया, वहां पर कुछ दिनों में ही भगवान ने विद्याओं का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब विद्या पाई नहीं, विद्या आई, क्योंकि विद्या के सागर हैं परमात्मा। जो विद्या उनकी वाणी से निकली हैं, वेद नेति नेति कहकर के पुकारते हैं, श्रुतियां उनके गुणानुवाद गाती हैं। वे कन्हैया के पास में विद्या उन्हें बुलानी थोड़ी पड़ेगी, अपने आप आ गई। समस्त विद्या ग्रहण की गुरु दक्षिणा में। गुरु पुत्र मिहानी तम निज कर्मणि बंधनम। यमराज के यहाँ उनका बेटा मर के चला गया था गुरु का। सांदीपनी महाराज के विद्यालय में पढ़ रहे थे। सांदीपनी महाराज का विद्यालय उज्जैन में था। वहीं पर उनके सुदामा नाम के सुंदर सखा बने, जिनकी कथा हम कल श्रवण करेंगे विस्तार से। कल कई दिन और बचा है हमारे बीच में, इसलिए कल अपने साथ में एक एक को और पकड़ के लाना। हाँ, क्योंकि ऐसा नियम है कि अगर 7वें दिन की कोई कथा सुन ले तो पूरी कथा का फल मिलता है, पहले आपने सुनी हो या ना। और एक एक को और पकड़ के लाओगी तो 10 गुना उसके खाते से कट के आपके खाते में जमा हो जाएगा पुण्य। इसलिए थोड़ा ध्यान देना, एक एक दो को पकड़ के लाओ। कन्हैया विद्यालय में पढ़े, विद्याएं प्राप्त की, गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को दिया। ऐसी दक्षिणा किसी ने न दे पाई। कन्हैया ने गुरु पुत्र दिया जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। 5 जन्य शंख प्राप्त समुद्र से किया। परमात्मा दोबारा लौट के आए। आकर के अब कन्हैया को याद आती है अपने वृंदावन की। वृंदावन में बांके बिहारी जो रहते थे, आनंद पूर्वक गोपियों के साथ में, ग्वालों के साथ में क्रीड़ा करते थे, उन सब की याद आने लगी। कहने लगे, एक दिन उद्धव को बुलाया और उद्धव को बुला करके कहने लगे, अरे उद्धव, बहुत दिन हो गए पर हमें न तो कोई समाचार वृंदावन से मिला है, न हम वहां जा पाए। देखो, भगवान ने 3 दिन की कही थी। भगवान ने कहा था कि गोपियों चिंता मत करो, हम आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों आ जाएंगे। तो भगवान फिर लौट के गए क्यों नहीं? भगवान को जाना चाहिए था। और अगर नहीं गए तो गोपियों को ही बुला लेते। मथुरा वृंदावन की ज्यादा दूरी नहीं थी। वो चाहते तो गोपियां आ जा सकती थी भगवान के पास। तो भगवान ने ना गोपियों को बुलाया, ना गोपियों के पास गए, यहां तक कि उनसे कोई वार्तालाप भी ना की, ना कोई पत्र भेजा, ना कोई संदेश पहुंचाया, ना कोई दूत भेजा। कई बरसें बीत गई भगवान को मथुरा में रहते रहते। आज इतनी याद आई वृंदावन की, अपने ब्रज की, अपनी मैया यशोदा की, उन कुंज गलियों की, कि कन्हैया आज अश्रु पुलकित हो गए। अश्रुधारा बहने लगी कन्हैया के। और रोते रोते उद्धव जी को बुलाया। है उद्धव। उद्धव ने जब देखा कन्हैया रो रहे, परमात्मा रो रहा है, फिर क्या होगा संसार का? प्रभु क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, कारण क्या है? तो भगवान ने कहा, हे उद्धव, हम बहुत
दिनों से सोच रहे हैं कि वृंदावन कोई चला जाए, वहाँ की कोई सुध लेके आए, क्योंकि जब से हमने वृंदावन छोड़ा है तब से आज तक नहीं गए, और वहाँ की जो याद है वो हमें रह रह करके आती है। बहुत दुख होता है जब हम अपनी गैया को याद करते हैं, जब यशोदा मैया को याद करते हैं, अपने नंद बाबा को याद करते हैं, अपने सखाओं को याद करते हैं। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कदमन की छाही, और कदमन की छाही। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, आज हमें अपने वृंदावन की इतनी याद आ रही है कि हर समय भोजन करते हैं, जब माखन सामने आता है तो मैया यशोदा की याद आ जाती है। वो माखन देख करके हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि हमारी वो यशोदा मैया जब हमें भूखा देखती थी तो माखन को उठा करके और दे देती थी, कन्हैया लो माखन खा लो, लो मिश्री खा लो। आज वो यशोदा मैया का हमें ध्यान आ रहा है, बहुत याद आ रही है। उद्धव, ये उद्धव कौन है? वृषणी नाम प्रवरोर मंत्री, कृष्णस्या दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात्, उद्धवो बोधिसत्तमः। उद्धव कौन है? साक्षात देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। बृहस्पति से शिक्षा अध्ययन किया है, वृष्णि वंशियों के मंत्री हैं, आचार्य हैं, और भगवान के अंतरंग सखा हैं, मित्र हैं। ऐसे उद्धव जी कहने लगे कन्हैया से। उद्धव जी कहने लगे, महाराज एक बात बताओ, वृंदावन में आपको पैदल चलना पड़ता था, आपको गैया चरानी पड़ती थी, आपको एक छोटे से महलों में रहना पड़ता था। यहाँ इतने बड़े बड़े महल हैं, अट्टालिकाएं हैं, सुंदर सुंदर स्वर्ण जड़ित महल हैं, फिर आपको ये महल छोड़ करके उन छोटे छोटे घरों की याद आ रही है? ये बड़ी बड़ी गलियां छोड़ करके वो कुंज गली की याद आ रही है? तो कन्हैया कहते हैं, या मथुरा कंचन की नगरी। हे उद्धव, ए मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जहि माही। यहाँ सोने का नगर है, पूरा मथुरा स्वर्ण जड़ित है, मणि जड़ी हुई हैं, लेकिन जब ही सूरत आबत बा सुख की, जब ही सूरत आबत बा सुख की, जिये उमगत सुधी नाही। ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, हम ये महलों में रह रहे हैं, लेकिन ये महलों से अच्छे तो हमारी वो जमुना जी थी, वो वृंदावन था, वो कुंज गली थी, जहां पर हम जे सुरभि जे बच्छ दोहनी, गैया दोहने के लिए जाते थे, क्रीड़ा करते थे। वो सब आज हमें अपना बचपन ध्यान आ रहा है, बचपन याद आ रहा है। और आज वो स्थिति हो गई है कि हम वृंदावन के बिना रह नहीं पा रहे। और हमारी क्या, हमारे बिना वृंदावन वालों की भी वही दशा है जो हमारी है। वहां जाओ एक बार और जाकर के उद्धव उन्हें समझाओ, सांत्वना दो, उन्हें बैठाल करके अपना ज्ञान उपदेश दो।
उद्धव जी बोले महाराज हम जाएं, हम वहां जाके क्या करेंगे, क्योंकि हम ठहरे ब्रह्म ज्ञानी, देवगुरु बृहस्पति से हमने शिक्षा अध्ययन किया है। हम वेदों में जब वाक्य बोलना प्रारंभ करते हैं तो अच्छों को समझ नहीं आता, और वो गंवार ग्वालों के बीच में हम अपना उपदेश देंगे भी तो देंगे कैसे, क्योंकि उन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी। हम बोलेंगे वेद में और वो ठहरे गंवार अनपढ़, वो क्या हमारी भाषा को समझेंगे। कन्हैया कहने लगे उद्धव एक बार जाओ, एक बार जाकर के बस हमारी माँ यशोदा के पास जाना और उनसे हमारा संदेश देना, कह देना मैया तुम्हारे कन्हैया को तेरी बड़ी याद आवे, बाबा तेरे बिना कन्हैया बिल्कुल ना रह पाए। उद्धव जी से कहते हैं, कहा उद्धव से मोहन ने मैं जाऊंगा वृंदावन, देखूंगा कैसा है गोपियों का ये मन भावन। उद्धव जी चलने लगे, जैसे ही चलते हैं चले मथुरा से उधो वृंदावन निकट आया, प्रेम ने वहीं से अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। वृक्ष लताएं उद्धव जी के वस्त्रों से उलझ जाती हैं। करील कुंजों में जैसे ही घुसते हैं वहां करील के बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनके कांटों से उलझ जाते हैं उनके वस्त्र, मानो वो ये कहना चाहते हो इधर आओ, कहां जा रहे हो। बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था पी कहां है ये तो बतलाओ। वृक्षों पर बैठे हुए सुंदर पक्षी भी कहते हैं हमारे प्रियतम प्राणेश मनमोहन कहां है, बताओ बताओ। जैसे ही पहुंचे नदी जमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती है, और भ्रमर गुंजार से भी बन यही आवाज आती है। नदियों में भी मानो ये शब्द आ रहा है हरि 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 हर हर का शब्द, और वहां पर जो बैठी हुई गायें हैं वो भी रमा करके यही पूछ रही हैं हमारा कन्हैया कहां है। आज कन्हैया के द्वारा उपदेश लेकर के उद्धव जी जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किए, जब से कन्हैया गए हैं तब से ब्रज का हाल पता है क्या हुआ है। वृंदावन में तब से किसी ने भोजन नहीं किया, गायों ने चारा छोड़ दिया भगवान के ब्रह में। गाय भी रोती रहती हैं। 9 लाख गैया नंद भवन में 9 लाख गायें हैं जिन्हें गोविंद चराने जाते थे प्यारे। वो 9 लाख गैया आज नंद भवन में बैठी हैं, लेकिन भूसा नहीं खाती, चारा नहीं खाती। केवल यही सोचती हैं वो प्यारे हमारे बंसी वाले कन्हैया कहां गए हैं जो रोज हमें चराने ले जाते थे। रो रही हैं, अश्रु बह रहे हैं। जितने ग्वालवाल हैं सब बैठे हैं। सवेरा होता है आकर के मथुरा वाले रास्ते में बैठ जाते हैं। यही सोचते हैं मनसुखा भैया हमारो कन्हैया आ रहे हो होएगो। बाने थोड़े ही दिनों की कही थी आने की, हमारो कन्हैया आ रहे हो होएगो, हमारो प्यारो कन्हैया आ रहे हो होएगो। बैठे बैठे दिन भर वहीं व्यतीत करते हैं। जब दिन भर कोई नहीं आता, सायंकाल हो जाती है, रात्रि हो जाती है, तब आशा टूट जाती है भैया कन्हैया ना आयो। रोज सुबह से बैठ जाते हैं कन्हैया के लिए। एक ही बस मन में लगे रहता है कि कन्हैया कब आता है, कब सामने से दिखाई देगा, कब उसे अपने हृदय से लगाएंगे, यही सोचता है। लेकिन दिन भर बैठे बैठे निकल जाता है, सायंकाल हो जाती है, कोई नहीं आता। आज बैठे हैं समस्त ग्वाल,
उद्धव जी को भगवान ने अपना पीतांबर पहना दिया, मोर मुकुट लगा दिया। भगवान जैसे सांवले दिखते हैं उद्धव जी। जैसे ही रथ आया, रथ को देखते ही